इंटीग्रल ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल निकाल रहे हैं। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरमीडिएट का बोर्ड की परीक्षा में 12th में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट ट्राई, बिकॉज ए एंड ई बोथ आर कांस्टेंट, तो वी कैन टेक देम कंबाइंडली, ऐसे करके हम ले सकते हैं। क्योंकि ए ऐसा नंबर है वो कांस्टेंट है, ई भी हमारा एक 2 और 3 के बीच में होता है, ई भी कांस्टेंट है, तो ए ई टोटल कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम एक अनदर कांस्टेंट के नाम से कह सकते हैं कि ये कोई कैप में ये आपका एक कोई दूसरा कांस्टेंट है, या बी कह सकते हैं इसको, लेट हम मतलब कि एक बी अनदर कांस्टेंट है। तो बी की पावर एक्स का हमें इंटीग्रल, क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना, ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इतना रह गया। ओके, तो अगर बी की पावर एक्स का इंटीग्रल निकालना है तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि ए की पावर है, मतलब कि अगर हमने इसको माना ए की पावर एक्स का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला एज सच नहीं होता है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं, बी की पावर एक्स को लिख सकते हैं हम कैसे, ई की पावर लॉग ऑफ बी की पावर एक्स। किसी भी नंबर को हम बेस ई में, अगर यहाँ भी ई लिखें यहाँ भी बेस लिखें ई, तो बी की पावर एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बी की पावर एक्स को किसी भी नंबर को मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम ई की पावर लॉग ऑफ बेस ई एक्स लिख सकते हैं। इसी नियम से हमने बी की पावर एक्स को एक नंबर माना हमने, और इसको हमने लिख दिया लॉग के टर्म्स में। अब ये डी एक्स हो गया। नाउ बी की पावर एक्स में जो ये लगा हुआ है तो एक्स आके आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग बी बेस ई। ओके, अब देखिए लॉग बी बेस ई ये भी एक तरह का कांस्टेंट है और ई की पावर एक्स है। इसका इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए कि अगर ई की पावर के एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो ये आता है ई की पावर के एक्स, और डिफरेंशियल करेंगे तो के आएगा, तो ये के में डिवाइड हो जाता है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स लॉग ई बी, और जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है। ओके, प्लस सी। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, लॉग ई बी लिखा हुआ है, बी को हमने चेंज कर दिया, बी को चेंज क्या करेंगे, लॉग बी की जगह लिख दिया हमने जो हमने माना हुआ है ए ई, और नीचे क्या हो जाएगा लॉग ई और ए ई प्लस सी। अब ये देखिए, इसको हम अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स उठ के यहाँ आ सकता है। ठीक, तो एक्स आगे चला जाएगा, ई की पावर एक्स हमारा आगे था तो ये पावर में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए अगेन ये क्या दे रहा है, ई की पावर लॉग ऑफ समथिंग। जो समथिंग होता है वो आपका नीचे उतर आता है। भाई अगर x इज इक्वल टू लिखा है तो ई की पावर लॉग ऑफ समथिंग होता है, तो समथिंग होता है वो नीचे उतर आता है। तो समथिंग यहाँ पे क्या है, ए ई, तो ए ई अपॉन ए ई की पावर x, ये पूरा समथिंग है। ठीक है, तो ई की पावर लॉग ऑफ ये पूरा समथिंग है, तो ये समथिंग नीचे उतर के आ गया, और ये आपका नीचे पहले से है। ओके, तो ये प्लस सी, सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ऐसे मोर एंड मोर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।